जिस किसी भक्त को, जिस किसी भी प्रेमी को भगवान का अनुभव हुआ, अपने हृदय में उसने भगवान का ध्यान किया, तो हृदय में भगवान आए, इसका एक ही रास्ता है, भगवान की कथा। जब तक भगवान की हम कथा नहीं सुनेंगे तब तक हम भगवान को जान ही नहीं पाएंगे कि भगवान हैं कौन। और कथा के माध्यम से ही भगवान हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। कथा श्रवण मात्र से भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान भक्तों के हृदय में प्रवेश करते। भक्तों के हृदय में प्रवेश करना ही भगवान का लक्ष्य है। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में पूर्वाचार्यों ने भक्ति सिद्धांत के, शरणागति सिद्धांत के समस्त बिंदुओं पर बहुत ही गंभीर चिंतन किया है। पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथों में लिखा है बहुत ही अनुसंधान करके, विचार करके, विषयों को परिमार्जित करके प्रस्तुत किया है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण ग्रंथ में कहते हैं कि मंदिर में विराजमान भगवान, कथा में विराजमान भगवान, किसी उत्सव में और किसी दिव्य स्थल पर विराजमान भगवान क्या है? बोले साधन है। और हृदय में विराजमान भगवान बोले साध्य है। लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं तत्र वासः साधनम अत्र वासः साध्यम। मंदिर में विराजमान जो भगवान हैं वो साधन बन करके बैठते हैं। क्या साधन? बोले भगवान मंदिर में विराजमान होकर के भक्तों को आकर्षित करते हैं। भक्त वहां आते हैं और जब भक्त आकर्षित होकर भगवान का दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तब भगवान उन भक्तों के हृदय में जाकर के धीरे से विराजमान हो जाते हैं। यही भगवान का उद्देश्य है। तत्र वासः साधनम। तो भक्तों के हृदय में भगवान का वास हो, यही भगवान का भी उद्देश्य है, भगवान का भी यही लक्ष्य है। और जो कथा सुनता है उसके हृदय में ही भगवान अपना घर बना लेते हैं। भगवान श्री राम जब वन यात्रा पर चले तो चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में श्री वाल्मीकि महर्षि मिले। तो वाल्मीकि महर्षि से भगवान श्री राम ने पूछा कि मैं कहां निवास बनाऊं, मैं कहां अपनी कुटिया बनाऊं? तो वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज मुझे बताना पड़ेगा, आप कहां रहो तो मैं बताता हूं आपका घर कहां है, आपका घर कहां होना चाहिए, आपका घर कहां है। तो वाल्मीकि जी ने अनेक बातें कही, लेकिन उसी प्रसंग में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनकी कान समुद्र के समान हो जाए और आपकी कथा नदी के समान हो। जैसे अनेक नदियां समुद्र में जाती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, समुद्र कभी भरता नहीं, वो जितना है ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती। जबकि प्रतिदिन हजारों नदियां समुद्र में जाती हैं और सारा जल बह करके समुद्र में ही जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान समुद्र के समान हो जाएं, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, आपकी कथा सुंदर सरिता के समान हो जाए, और रोज कथा सुनता रहे लेकिन उसका पेट कभी न भरे, कथा सुन करके कभी तृप्ति न हो, ऐसे भक्तों के हृदय में आपका निवास हो जाता है। वही आपका घर है, असली निवास स्थान आपका यही है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। तो भगवान कथा के माध्यम से ही हमारे हृदय में आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अरे भगवान को बाहर कहां ढूंढते हो, भगवान तो तुम्हारे अंदर ही है। बोले भगवान तो कण कण में है, लेकिन अपने अंदर विराजमान जो भगवान हैं उनका प्रकाश तभी होगा, उनका अनुभव तभी होगा
जब हम मंदिर में जाएंगे, कथा श्रवण करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, संतों की सेवा करेंगे, तभी धीरे धीरे ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि अपने हृदय में विराजमान भगवान का भी हम अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और भगवान की कथा तो ऐसा सुगम साधन है कि संसार सागर से पार जाने के लिए सुगम नाव का है। और जितनी नाव है वो नाव तो डूब सकती है, लेकिन भगवान की कथा रूपी जो नाव का है, इस नावका में जो बैठ जाए तो बड़ी ही सरलता से संसार सागर को पार कर लेता है। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर से अगर पार जाना चाहते हैं तो भगवान की कथा ऐसी नाव है कि इस नाव में बैठकर व्यक्ति सरलता से पार जा सकता है। और कथा व्यक्ति को जो ज्ञान प्रदान करती है, वो ज्ञान पढ़ करके भी प्राप्त नहीं हो सकता। सच्ची बात है। क्यों बोले आप स्वयं पढ़ने जाओ तो वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा है, अमुक पुराण में क्या लिखा है, गीता में भगवान ने क्या कहा है, रामायण में उस संदर्भ में क्या कहा, भागवत में क्या कहा, इन सारे संदर्भों को पढ़ने के लिए एक पूरी लाइब्रेरी आपको रखनी पड़ेगी। घंटों परिश्रम करने के बाद आप पढ़ करके कोई एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे तो निकाल पाएंगे, अन्यथा उसके लिए भी किसी के पास जाना पड़ेगा। परंतु एक कापी भी नहीं, एक किताब भी नहीं, एक पोथी भी नहीं, लेकिन चुपचाप जाकर के कथा में बैठ जाएं तो बना बनाया माल सब कुछ प्राप्त हो जाता है। न पोथी ढूंढनी पड़ती है, न कुछ ढूंढना पड़ता है, सारा शास्त्र का सार सुनने को कथा में प्राप्त हो जाता है। कथा में आने पर शास्त्रों का सार क्या है ये हमें समझ में आ जाता है। और मानव जीवन में हमें करना क्या है, ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान जब विशेष करुणा करते हैं तो मानव जीवन प्राप्त होता है। कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तो ये नर देह प्राप्त होता है। कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि। करी करुणा नर देहि, प्रभु की करी करुणा नर देहि, प्रभु की करी करुणा नर देहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब कभी करुणा करते हैं तब जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। आचार्य चरण भी कहते हैं कि एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णोः कृपा काप्युपजायते। एवं संसृति चक्रस्थे, इस संसार चक्र में भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप अनेक जोनियों में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर भगवान के हृदय में जब करुणा उत्पन्न होती है तो उस करुणा के परवश होकर भगवान मानव जीवन देते हैं। इस मानव जीवन को प्राप्त करने में आपका कोई प्रयास नहीं। क्या आपको याद है कि आपने मानव जीवन पाने के लिए भगवान से कोई प्रार्थना की थी, कोई एप्लीकेशन लिखा था, कोई सोर्स लगाया था, किसी से सिफारिश करवाई थी? कुछ नहीं, आपको पता भी नहीं था, पता नहीं किस योनि में थे। भगवान ने करुणा की और ऐसा सुंदर मानव जीवन दे दिया। यही भगवान की सबसे बड़ी करुणा है। लोग कहते हैं भगवान करुणा नहीं करते, भगवान की कृपा नहीं है। कृपा का तो अनुभव करो तो पता चले कृपा कहां है। ये मानव जीवन मिला, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। और उससे भी बड़ी कृपा, उससे बड़ी कृपा भगवान की यह है, मानव जीवन मिला। मानव तो दुनिया में बहुत है, कनाडा और सूडान में भी मानव लोग हैं,
लेकिन भगवान ने आपको भारत जैसे पवित्र देश में पैदा किया, ये भगवान की दूसरी कृपा। नहीं तो विश्व के किसी कोने में पैदा कर देते जंगल में। इस विश्व में बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिस देश के मनुष्य सवेरे से शाम तक केवल पेट भरने का ही उपाय करते करते थक जाते हैं, जंगलों में घूमते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारते हैं और ला करके खाते हैं, तब जीवन चलता है। लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की, भारत जैसे पवित्र देश में पैदा किया, ये भगवान की उससे भी बड़ी कृपा। और उससे भी बड़ी कृपा भगवान की कि सनातन धर्मावलंबी, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले पवित्र सनातनी के कुल में जन्म दिया। अन्यथा इस भारत में भी तो बहुत गंदे लोग, मलेच्छ लोग पड़े हुए। और उसके बाद भगवान की सबसे बड़ी कृपा की सारे अंग प्रत्यंगों को ठीक दिया। नहीं तो इस दुनिया में कितने अंधे, लंगड़े, लूले पैदा होते हैं, जन्मजात ही उनके अंग भंग रहते। लेकिन भगवान ने अंग प्रत्यंग को सुव्यवस्थित रखा, सोचने समझने की क्षमता दी, और उसके बाद संतों का संग दिया, सारे संसाधन दिए और सोचने समझने की क्षमता दी। इससे बड़ी भगवान की कृपा क्या हो। और इन सब साधनों को पाकर के एकमात्र उद्देश्य मनुष्य जीवन का है कि हम भगवान का भजन करके इस माया के बंधन से हम पार हो। यही मानव जीवन का लक्ष्य है, और मानव जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। जितना लक्ष्य मानव जीवन में लोग प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारे लक्ष्य मर जाने के बाद शून्य हो जाते हैं। और इस दुनिया में जिस चीज के लिए लोग जीवन की सारी शक्ति लगा देते हैं, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, ये नाम और यश भी इस दुनिया में टिकाऊ नहीं। फिर कोई पैदा होता है, फिर उसका नाम हो जाता है, पीछे वाले का नाम खत्म हो जाता है। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहु न बचो या काल ब्यालते मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना नारी चंद्र समान। बड़ी बड़ी कीर्ति की, बड़े बड़े काम किए, बड़े नाम किए। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। हम यही सोचते हैं, पहले तो कमा लें, खा लें, ये कर डालें, वो कर डालें, फिर तो बाद में भजन ही करना है। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। लेकिन वो एक दिन हमारे जीवन में आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। साधु रहेंगे उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। हमारे मन की स्थिति क्या है? तन की स्थिति तो यह है कि कब श्वास इस काया को छोड़ के चली जाए कोई ठिकाना नहीं, अगला क्षण हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जिस मन पे हम गुमान करते हैं, ये मन भी अपने वश में नहीं। एक क्षण में ये मन योगी बन जाता है, कहता भजन करो, और अगले क्षण में यही मन भोगों में आसक्त होता है। एक ही क्षण में ये मन वियोगी बन जाता है, और एक ही क्षण में ये मन बड़ा ज्ञानी भी बन जाता है। अपने मन पर ही हमको भरोसा नहीं है, ये मन क्या करेगा। एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी। पल भर में ज्ञानी,
पल में वियोगी, पल भर में जानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में, बदलता जो क्षण क्षण में रहती है अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। कभी इस मिलन के भरोसे न रहना, कभी इस मिलन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना,